जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जीके जीएस के लेकर आए हैं, जो आपसे बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए गोल्डन साबित होंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। आपसे पूछा गया है जो प्रसिद्ध आपका चरकुला नृत्य है वह आपका किससे संबंधित है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आप अपने उत्तर को सोच सकते हो और जो आपने उत्तर सोचा है उसको हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया था चरकुला नृत्य। तो चरकुला नृत्य जो आपका संबंध है वह किससे है? तो चरकुला नृत्य आपका ब्रजभूमि से संबंधित है, यानी बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली या मकर रेखा से 2 बार गुजरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी। तो जो आपकी नदी हो जाती है, आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को क्या काटती है? 2 बार काटती है। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा को, कि कर्क रेखा को, यह भी तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है या कर्क रेखा से आपकी 2 बार कौन सी नदी गुजरती है। तो माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है या कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करते हैं भूमध्य रेखा को, तो भूमध्य रेखा को जो आपकी 2 बार काटती है या 2 बार गुजरती है, कांगो नदी। इन तीनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपसे जो मकर रेखा को 2 बार गुजरती है वह आपकी लिम्पोपो नदी गुजरती है। कर्क रेखा से जो 2 बार गुजरती है वह आपकी माही नदी गुजरती है। और भूमध्य रेखा से जो आपकी गुजरती है तो वह आपकी कांगो नदी गुजरती है। और इसकी कभी कभी लंबाई पूछ ली जाती है, तो इसकी जो आपकी लंबाई है वह आपकी 4370 किलोमीटर है। किसकी है? 4370 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है। तो तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण थे, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी आपकी काटती है। तो इन प्रश्नों का भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी सेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लिया है? तो वे आपके कौन से देश के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने हाल ही में आपका संन्यास लिया है? तो बताइएगा कौन से जो आपके खिलाड़ी सेन हैं उन्होंने हाल ही में संन्यास लिया, तो कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेस्ट इंडीज इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और इन्होंने संन्यास कब लिया है? तो इन्होंने संन्यास आपका 30 नवंबर 2023 को लिया है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, 30 नवंबर 2023 को इन्होंने संन्यास लिया है। और इन्होंने लगभग आपके 30 जो आपके टेस्ट मैच खेले हैं और एक आपका क्या खेल लिया है, एक आपका वो खेल लिया है वर्ल्ड कप मैच इन्होंने आपका खेला था। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, 3 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? बात की गई है मूल संविधान की, ना कि वर्तमान संविधान की। वर्तमान में कितनी सूचियां हैं? वर्तमान में है आपकी 12 अनुसूचियां। और अब आपसे पूछा गया है मूल अनुसंधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जो आपकी अनुसूचियां थी वह आपकी 8 अनुसूचियां थी, यानी ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर मेरे दोस्तों आप इन प्रश्नों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी या कहाँ पर स्थित थी? तो बताइएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र या गया? तो बताइएगा मौर्य साम्राज्य, तो जो मौर्य साम्राज्य की आपकी राजधानी थी वह आपकी पाटलिपुत्र, इसमें सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वे कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के आपके संस्थापक थे कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो
322 में हुई थी। कब हुई थी? 322। इन क्वेश्चनों का भी आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस जगह राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोषण भी और पढ़ाई भी जो आपका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वह आपका कौन से शहर ने किया है? तो कौन से शहर ने किया है? तो इंदौर शहर इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? इंदौर शहर इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देवदास बंजरे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा पंथी नृत्य से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? पंथी नृत्य। इसमें आपका डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसका स्थान पूछा गया है आपसे, कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। बी विकल्प के साथ इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग की। कभी कभी आपसे पूरी डेट पूछ ली जाती है। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था वह आपका 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को आपका क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस समय पे आपके पूछ लेते हैं, इस समय पे जो ब्रिटेन वायसराय थे वे कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय पे क्या थे? आपके वायसराय थे। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आपको पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता और इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। आधुनिक युग का मनु, तो जो आधुनिक युग का मनु कहा जाता है वह आपको किसे कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर। बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के, तो भारतीय संविधान के पितामह किसे कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 32 इसमें आपका आ जाता है, या अनुच्छेद 32। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों का आपको पता होना चाहिए था अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, सान्याल पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो किस राज्य ने जीता? तो पंजाब राज्य। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जिसकी जो हड्डी होती है वह सबसे लंबी होती है? तो कहाँ की होती है? आपको पता ही होगा, मानव शरीर के जो जांग वाला पोर्शन होता है, जांग जो होती हैं उनकी हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी होती है। तो ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ की हड्डी सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी कहाँ की होती है? कान की होती है। सबसे बड़ी कहाँ की होती है? जांग की होती है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? इजी क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को पता ही होगा, मैं मानता हूँ आपको भी पता होगा। तो बता दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मानव शरीर की आपको हड्डी बतानी है, मानव शरीर में कितनी हड्डी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही नामक जो धर्म था वह किसने शुरू किया था? तो वह आपका जो शुरू किया था अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर। इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसके पिता थे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है और अधिकतर बच्चे जो हैं कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक ट्रिक निकल कर आती है, BHAJSA, क्या? भाजसा। जैसे आप भूल जाते हैं कौन किसका पिता था, तो वैसे क्या हो जाएगा? बाबर। H से हुमायूं, ऐसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ट्रिक है ये, ध्यान में दे लीजिएगा। दो ट्रिक बताने वाला हूं यहाँ पर, और दोनों की ट्रिक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्रम में लगाने को पूछा जा सकता है। तो औरंगजेब के पिता कौन थे?
तो औरंगजेब के जो पिता थे वे थे आपके शाहजहां। ट्रिक ध्यान में रखिए, औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर। जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। और बाबर के पिता कौन थे? तो उमर शेख मिर्जा आपका सही जवाब होगा। ट्रिक देखिएगा, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के पिता कौन? शाहजहां। शाहजहां के पिता कौन? जहांगीर। जहांगीर के पिता कौन? अकबर। अकबर के पिता कौन? हुमायूं। हुमायूं के पिता कौन? बाबर। और बाबर के पिता कौन? उमर शेख मिर्जा। एक ट्रिक तो ये हो गई, आपको पता ही होना चाहिए, महत्वपूर्ण ट्रिक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक आपकी ट्रिक आ जाती है गु खी ते से लो। ये ट्रिक भी आपसे पूछी जा सकती है, क्रम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे पहले कौन आएगा? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा आएगा? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में कौन सा आएगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में कौन सा आएगा? सैयद वंश। और फिर क्या आएगा आपका? लोधी वंश। तो इसका भी आपका पता होना चाहिए, गु खी ती सैलो। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। वर्तमान में आप इन दो ट्रिकों को याद कीजिए, जो इनके आपके जो इनके संस्थापक है उसे हम अगली ट्रिक में बताएंगे, क्योंकि हमने तीनों ट्रिक अभी बता दी। तो आप जो है पहली ट्रिक और तीसरी ट्रिक में क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप आज इन दोनों ट्रिकों को ध्यान में रखेंगे, और जो आपकी तीसरी ट्रिक है वह आपकी कल को मिल जाएगी। जो हमारी कल को वीडियो आपकी अपलोड होगी, सुबह को आपकी 8 बजे अपलोड होती है और एक शाम को 7 बजे अपलोड होती है। तो उसे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए, ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे तो कौन थे? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। बी विकल्प के साथ आपका क्या हो जाता है? इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से एक अचुंबकीय पदार्थ है। तो आपको मेरे दोस्तों बताना होगा, निम्नलिखित में से जो अचुंबकीय पदार्थ है वह आपका कौन सा है? तो अचुंबकीय पदार्थ लोहे में भी चुंबक होती है, निकल में भी चुंबक होती है, कोबाल्ट में भी चुंबक होती है, लेकिन किस में नहीं होती? पीतल में आपकी चुंबक नहीं होती। तो अचुंबकीय पदार्थ जो हो जाएगा पीतल, आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है वह कहाँ पर है? तो राजस्थान के साथ बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ है? राजस्थान इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो भारत में आयात नहीं की जाती? तो बताइएगा, रासायनिक व रासायनिक सामान होते हैं, क्या नहीं होता? अबरख। अबरख हम निर्यात नहीं करते, तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपका जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य होने का दर्जा देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 370 आपका क्या है? भारतीय संविधान में जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है उसको एक विशेष दर्जा देता है। कौन सा? अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ कोविंद। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना और स्टीलिथ गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक शिप इम्फाल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? मांझगांव डाक शिप वर्ल्ड्स लिमिटेड द्वारा किया गया, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए यंत्र कहलाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो बादलों की गति और दिशा जो गति होती है और उसकी दिशा होती है उसको हम किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? तो कौन सा यंत्र हो जाएगा? नेफोस्कोप इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं? तो वोल्ट तक को नापते हैं। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा नापी जाती है। और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बादलों की दिशा एवं गति को हम जो मापते हैं नेफोस्कोप द्वारा नापते हैं। किसके? नेफोस्कोप द्वारा नापते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर किस महीने में होती है? तो बताइएगा, जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं पृथ्वी तो अधिक दूरी पर कब हो जाती है? तो कब हो जाती है? जुलाई के साथ इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो जो गीत गोविंद आपकी पुस्तक है, जो गीत गोविंद आपकी रचना है, उसके जो आपके लेखक हैं या रचयिता हैं वे कौन है। तो जयदेव के साथ, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह क्वेश्चन हमने आपसे को टेस्ट के रूप में दिया है, क्योंकि आपसे यह उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपका 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो नवंबर के करंट अफेयर में भी आपसे दिवस के रूप में पूछा जा सकता है, नवंबर का करंट अफेयर के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइएगा भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं और अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज नहीं होते हैं। तो अगर आपको भी इस क्वेश्चन के जवाब का पता है तो मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो आप तो हमारे चैनल पर बना ही रहिएगा। और अभी तक हमारी वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो तब तक के लिए मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो में। एक ट्रिक सीखने के लिए हमने क्या है इस वीडियो में 2 ट्रिक बताई हैं। तीसरी ट्रिक को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।